बोल के कोच चेयरमैन शुएब शेख कहते हैं कि एग्जैक्ट की आड़ में दरअसल बोल को निशाना बनाया गया। ये सब कुछ एक और सोची समझी साजिश के तहत किया गया। इसके ताने बाने एक चैनल के मालिक से जुड़ते हैं। जब ये तस्लीम कर लिया गया कि कोई जुर्म हुआ ही नहीं तो फिर हमारे खिलाफ केस का क्या जवाब है। प्रोग्राम तजिया में शुएब शेख ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश कर दिया। अली का कॉल है जो बड़ा मशहूर, और आपने बिल्कुल इसको आपने सुना होगा, जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। छापे, गिरफ्तारियां, पर्चे, मुकदमे और पेशियां, बोल के खिलाफ जुल्म के जाब्ते और इंतकामी कार्रवाइयां। उफ, क्या जुल्म है। हज़रत अली का कॉल है जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। को चेयरमैन बोल शुएब शेख ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश कर दिया। शुएब शेख ने सवाल उठाया कि जब ये तस्लीम कर लिया गया कि जुर्म नहीं हुआ तो फिर इस केस का क्या जवाब है। बात ये है कि भाई जब इन द एंड वो एतराफ़ कर लिया उस इदारे ने, अपनी मुद्दई और तफ्तीशी स्टेटमेंट में कह दिया कि सब कुछ लीगल है, कभी कोई क्राइम ही नहीं हुआ, तो मेरा सवाल अब ये उठता है भाई कि फिर ये केस कौन चला रहा है? तो नहीं चला रहे तो केस चला कौन रहा है? बरियत हो क्यों नहीं रही? शुएब शेख ने कहा एग्जैक्ट को बहाना बनाकर दरअसल बोल को निशाना बनाया गया। तो इन द एंड गर्ज ये कि उन्होंने कहा जी जो भी कुछ एग्जैक्ट कर रहा था वो सारा लीगल था और कभी कोई क्राइम हुआ ही नहीं। ये उनके जुमले हैं, मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ कि कभी कोई क्राइम ही नहीं कमिट हुआ, लेकिन केस चल रहा है। ये स्टेटमेंट जब एक आईओ, एक मुद्दई, एक तफ्तीशी अफसर खुद जमा कराए तो वो अपने डिपार्टमेंट के बिहाफ पे जमा करा रहा है ना। वो स्टेटमेंट हाई कोर्ट में सबमिट किया उसने, ये छोटे कोर्ट की जिरा के दौरान थोड़ी कहा है। और यही स्टेटमेंट उस वक्त के डीजी FIA ने, यही स्टेटमेंट, इस किस्म की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी सबमिट की, उसमें भी यही बात की। अब एक इदारा जो खुद मुद्दई और तफ्तीश कर रहा था वो ये मान चुका लेकिन हमारा केस चल रहा है। ये मैं हैरान कुन बात ये है, वो अपने स्टेटमेंट में ये भी बता रहा है कि ये असल में केस इसलिए हुआ था कि एक साजिश हुई थी, एक चैनल मालिक ने साजिश की थी, ये उसके गवाह ने एतराफ़ किया है और नाम भी है इसमें उसका, उस मालिक का। प्लस उस वक़्त का जो इंटीरियर मिनिस्टर थे चौधरी निसार साहब, उन्होंने टीवी के ऊपर स्टेटमेंट दिया कि मेरे चंद मालिकान आए थे और हमने उस वजह से किया है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसी केस के रिकॉर्ड का हिस्सा है ये बात भी। गर्ज ये कि एक साजिश हुई जिसकी वजह से ये आपने केस दर्ज किया और आपने 6 घंटे के अंदर एक आर्टिकल के अकाउंट बंद, गाड़ियां फ्रीज, कंपनी पे कब्जा, जितने हमारे ऑफिस थे उन पे कब्जा और पता नहीं क्या जुल्म बर्बरियत की एक दास्तान रकम की। शुएब शेख ने सवाल उठाया कि जब तफ्तीशी इदारा तस्लीम कर चुका कि गैर कानूनी काम नहीं हुआ तो अब ये केस कौन चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस ने एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, जो अभी रिसेंट ऑर्डर है, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी, कब एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। ये स्टेटमेंट पास कर, ये जजमेंट है। अब ये सब कोर्ट्स ने मानना है इसको कि हमारा केस चला कौन रहा है जब ये सब माना जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट मिसाल कब से कायम करना शुरू कर। बोल के को चेयरमैन ने कहा IT कंपनीज के साथ ऐसा नारवा सलूक किया गया तो मुल्क के लिए ज़र मुबादला कैसे जमा हो सकेगा और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। एग्जैक्टली इसी किस्म के केस में इन्होंने कुछ IT कंपनीज के ऊपर छापा मारा FIA ने और इसी किस्म की कार्रवाई की। अच्छा, उस केस के अंदर तो उन IT कंपनीज के खिलाफ अमेरिकन गवर्नमेंट के और एक ऑफिस की सैंक्शंस हैं जो पार्ट है इस केस का, लेकिन FIA ने बाद में कहा जी हम इस केस को चलाना नहीं चाहते, बरी कर दिया अदालत ने। इसी सिंध हाई कोर्ट ने बरी कर दिया उसको, हमारा सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है, उनको बरी कर दिया। जबकि इंटरनेशनल मीडिया ने उसके बारे में कई बात की कि ये बरियत कैसे है जब सैंक्शंस लग गई और दिस एंड दैट। लेकिन मैं तो समझता हूँ हमारे मुल्क की IT कंपनीज हैं, उनका ये केस रजिस्टर ही नहीं होना चाहिए था। अगर आप IT एक्सपोर्टर के साथ इस तरह के जुल्म करेंगे तो कौन एक्सपोर्ट करेगा? फिर जब IT की एक्सपोर्ट नहीं होगी फिर ना नौकरियां होंगी ना एम्प्लॉयमेंट होगी। आप सोचें ना, बिलियंस ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट हम कर सकते थे पाकिस्तान से, वो आपने डैमेज किए, पाकिस्तान का नुकसान हुआ। जुल्म के इन तमाम ज़ाब्तों, इंतकामी कार्रवाइयों और ओछे हथकंडों के बावजूद बोल मुल्क में आइन की पासदारी, कानून की पाबंदी, इंसाफ की अमलदारी, अदलिया की आजादी और वतन अजीज की खुदमुख्तारी के लिए डट कर खड़ा है और खड़ा रहेगा। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।